सभी भक्तों को सादर नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। गंगा दशहरा के विषय में आज मैं बताने जा रही हूँ। गंगा दशहरा देवी गंगा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो गंगा अवतरण के रूप में भी लोकप्रिय है। धरती पर गंगा के अवतरण के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। पवित्र गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण पृथ्वी शुद्ध हो गई और दिव्य ऊर्जा से प्राप्त हुई। गंगा दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो निर्जला एकादशी से एक दिन पहले शुरू होता है। गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन अर्थात 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का महत्व यह है कि दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं के लिए माना जाता है, जो विचारों, भाषण और कार्यों से जुड़े 10 पापों को धोने की क्षमता को दर्शाता है। 10 वैदिक गणनाओं में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वां दिन गुरुवार, हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग, गर आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त इस दिन पूजा करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कीमती सामान खरीदने, नए वाहन खरीदने, नए घर में प्रवेश करने के लिए दिन अनुकूल माना जाता है। जो भक्त इस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गंगा के जल में खड़े होकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा नदी न केवल एक पवित्र नदी है, बल्कि यह भारत का एक दिल और संस्कार है। गंगा को एक नदी नहीं, बल्कि भारत में गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है। बेहतर भाग्य के लिए भक्त गंगा नदी की पूजा करते हैं। शांति और अच्छाई को चिन्हित करने के लिए गंगा नदी के बहते जल में हजारों दीप जलाए जाते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी गंगा दशहरा के उत्सव के लिए सबसे लोकप्रिय है। गंगा नदी जीवन और चेतना में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह गंगोत्री में बर्फ से ढके हिमालय से उत्पन्न होती है। नीचे की ओर बहते हुए यह उत्तर प्रदेश, बिहार के गर्म मैदानों में बहती है और बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी इलाहाबाद में यमुना नदी और सरस्वती नदी के साथ विलीन हो जाती है। प्रयाग नाम से जानी जाने वाली इस नदियों का संगम पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। गंगा नदी को भगीरथ की महान तपस्या के कारण मानव जाति को उपहार में दिया गया था, जिसके बाद उनका नाम भगीरथी रखा गया। सगर वंश में एक वंशज भगीरथ ने गंगा से पृथ्वी पर उतरने और जीवन लाने की प्रार्थना की थी। लेकिन गंगा का मूसलाधार पानी एक विनाशकारी शक्ति था। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से गंगा को अपने वश में रखने के लिए कहा। इसलिए गंगा ने अपने प्रवाह का बल खो दिया और एक जीवनदायिनी नदी बन गई। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। गंगा दशहरा की पूजा विधि भी बहुत अनोखी है। भक्त ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी में ध्यान करने के लिए आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। भक्त अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं और पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाकर गंगा के तट पर आरती, गोधूली में पत्तों से लदी नौकाएं और नदी में बहाए जाने वाले पुष्पों से की जाती है। देवी गंगा की पूजा करते समय सभी पदार्थ 10 की गिनती में होने चाहिए। उदाहरण के लिए 10 प्रकार के फूल, सुगंध, दीपक, दायित्व, बेताल के पत्ते और फल, 10 अलग अलग तरह की चीजों का दान करें। गंगा स्नान करते समय आपको 10 डुबकी लगा लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त इस दिन देवी गंगा की पूजा करते हैं तो वे अपने वर्तमान और पिछले पापों से छुटकारा पाने के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। गंगा दशहरा की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। अथ श्री गंगा दशहरा व्रत कथा आरंभ। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि सतयुग में सागर नामक एक राजा था, जो सूर्यवंश राजकुल पर शासन करता था। राजा सागर राजा भगीरथ के पूर्वज थे। एक बार राजा सागर ने अपनी उत्कृष्टता और संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के परिणामों और चिंता व भय के कारण
भगवान इंद्र डर गए और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया ताकि यह पूरा न हो सके। उन्होंने ऋषि कपिला के आश्रम में घोड़ों को छोड़ दिया। जब राजा सगर और उनके पुत्रों को घोड़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने गलती से ऋषि कपिला को अपने घोड़ों को चुरा लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। इस प्रकार क्रोध और प्रतिशोध में राजा के सभी पुत्र पवित्र ऋषि पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करते और इस तरह के पाप कृत्य को करते, उससे पहले ही ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप वे सब जल गए। पूर्ण परिदृश्य के बारे में जानने पर ऋषि कपिला ने राजा सगर के आयुष्मान नाम के पोते को घोड़े लौटा दिए। उन्होंने ऋषि से अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि कपिला ने उनसे कहा कि वे अपने श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब देवी गंगा पृथ्वी पर आकर उन सभी को अपने दिव्य जल से शुद्ध करती हैं। बाद में भगीरथ राजा के उत्तराधिकारियों में से एक ने देवताओं की मदद लेने और पिछले कर्मों से छुटकारा पाने और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शुद्धि करने के लिए घोर तपस्या की। वह जानता था कि केवल गंगा ही उन्हें पवित्र करने की शक्ति रखती है। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहला, उनको अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जल चाहिए। दूसरा, उनको वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने दोनों वरदान दिए और साथ ये भी कहा कि गंगा का वेग इतना तेज होगा कि धरती उसको संभाल नहीं सकेगी। उसको संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ की मदद लें। भगवान भोलेनाथ ने गंगा माँ को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगीरथ की शक्ति और सच्ची तपस्या के कारण इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया। सभी बोले गंगा मैया की जय। इति श्री गंगा दशहरा व्रत कथा संपूर्ण।